इस तरह से अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज करा रहा है और भी गहरी छाप छोड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के मंच पर। किस तरह से आप देखते हैं इतने वर्षों का जो मेहनत है, आज इस मकाम पर हम आ पहुंचे हैं। या लास्ट 20 साल से हम ईफी गोवा में आयोजन कर रहे हैं और डे बाय डे उसका आयोजन बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। मुझे लगता है कि इस बार की ईफी एक नए तरीके से यहाँ पे जो पूरा माहौल बना हुआ है, इस तरह से डेफिनेटली एक नए इम्प्रेशंस लोगों के मन में दिखा जाएगा। जो जाते वक्त एक लोग एक अच्छी तरह से गोवा का एक पिक्चर्स अच्छी तरह से यहाँ से लेके जाएंगे। तो जो हम ईफी जब भी आते हैं गोवा में इसमें हिस्सा बनने के लिए, हर बार गोवा कुछ अलग रूप दिखता है। इस बार भी हमने देखा जो एक विश्व स्तरीय एक निर्माण हम यहाँ देख रहे हैं, जो एक वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं, फैसिलिटीज देख रहे हैं, जो कि इतनी भारी संख्या में डेलीगेट्स आ रहे हैं, स्टार्स यहाँ पहुँच रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा काम है। जी हाँ, आपकी बात सही है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गोवा सबसे आगे जा चुका है और हमने अच्छी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम बहुत सालों से बना रहे थे और इस बार वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो गया है और डेट विल ऐड ऑन कि आगे हम फिल्म सिटी भी बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ईफी और बड़े इंटरनेशनल प्रोग्राम आयोजन करने में हमेशा के लिए हम सफल हुए हैं। मुझे लगता है कि गोवा सब राज्य से अग्रेसर है इस तरह के इंटरनेशनल प्रोग्राम आयोजन। रिसेंटली हमने G20 का प्रोग्राम का G20 के मीटिंग्स भी आयोजन किए थे। एक कंटेंट हब के रूप में भारत उभर रहा है और सरकार की ओर से कोशिश है, तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं कि फिल्म निर्माण को और ज्यादा हम यहाँ मौका दें, इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स आए, भारत में शूट करें। गोवा की क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से आप वेलकम कर रहे हैं इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स को गोवा आने के लिए? जी हाँ, थ्रू ESG वी हम सिंगल विंडो क्लियरेंस के थ्रू यहाँ आके वो फिल्म बनाए, यहाँ आके फिल्म शूट करे। इसलिए फॉर द ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस वी आर गिविंग द सिंगल विंडो क्लियरेंस थ्रू द ESG। और इन फ्यूचर यहाँ पे फिल्म सिटी बने, यहाँ पे टेक्निकली जो लोग जिस तरह के ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट होना चाहिए, इसके लिए हम फिल्म सिटी बनाने चाहते हैं और आगे आने वाले 2-3 साल में वो भी फिल्म सिटी बन जाएगी। 2023 में आप क्या कुछ किसका इंतजार कर रहे हैं? What आप looking forward to watch in the IFFI 2023? Anything special? Any favorite? Any films you want to watch? Any stars you want to meet? No, definitely those who are coming for all welcome them। मुझे लगता है कि माधुरी दीक्षित यहाँ पे आई हैं ऑलरेडी, तो डेफिनेटली उनका शो देखेंगे। ये आपका फेवरेट हमें निकला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यानी कि जो जिक्र किया मुख्यमंत्री ने, जिस तरह से भव्य सितारे आज IFFI के मंच पर आएंगे, परफॉर्म कर रहे हैं, माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर, नुसरत भरूचा, ये कुछ एक नाम है जो यहाँ पर ले रही हूँ। ये तमाम वो सितारे हैं जो IFFI 2023 के ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने जा रहे हैं। यानी कि बेहद स्टार स्टार्टेड होने वाला है IFFI 2023 का आगाज। नितिन, ओवर टू यू। वेल, अब CM साहब से तो बात हो गई, अब यहाँ पे एक और बहुत ही अति विशिष्ट व्यक्ति है मेरे साथ और इतना ही कहना चाहूंगा, ही इज लुकिंग एज हैंडसम एज एवर। गावरे साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर गोविंद गावरे, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मिनिस्टर गोवा। सो हाउ डज इट फील टू बी हियर? मैं आप ही के इलाके में आके आप ही से पूछ रहा हूँ, कैसा लग रहा है? It's very memorable days since IFFI, the permanent center, has in the state of Goa. It is a proud moment to the Goa itself. And definitely the Goans in the film culture has given the best since the International Film Festival has been arrived in the state of Goa. As you all know that though the Goa is a little bit lacking behind in the film culture, but now they are just promoting and developing in the film culture. But the way the Goa is developing in the touristic point of view, or the every in the sector of the producing the film and all that, Goa is known for it. Goa has got the scenic beauty which is naturally blessed, and definitely everybody fall in love with the Goa, and that's I think the International Film Festival has made Goa very proud, and it has reached to the international level. Definitely every Goans are welcoming this International Film Festival, where a number of guests, the tourists are arriving in the state of Goa. So our Goa has been nurtured as the touristic point of view, and it has got immense importance as far as culture is concerned, as far as film is concerned. Definitely, basically, our Goa is known for the Atithi Devo Bhava,
and the humanity are the very important words which Goa always conquered in their hearts. And Goa always would like to welcome all the delegates, all the film producers, the film star, actor, or whoever attached with this film center, because Goa has got that potential with that hospitality and all the facilities which is readily available. And this IFFI, I'm very much thankful to our that ex-Chief Minister Shriman Manojji Parrikar, who has made effort to bring this international film festival in the state of Goa. And we cannot forget our their information broadcast minister, Madam Sushma Swaraj, who has given this center a permanent center as far as IFFI is concerned. And definitely our own Chief Minister, our dynamic Chief Minister, Dr. Pramodji Sawant, who has been always instrumental promoting the film culture major in the state of Goa. Basically, I am from the cultural field, not on the sports, but culture is my passion. And definitely every Goan would love to welcome all the delegates, and definitely everywhere, whenever we tune on the TV, whenever we tune on the OTT platform, whenever we go into the multiplex, everybody is immensely waiting for new cinemas to be coming into the home. And definitely nowadays the cinema is made of fun and everything, but there is a message also going to the public how to behave and how to take our culture to the greater level. Thank you so much, sir, for talking to us and sharing the wonderful insights. Thank you so much. All right, over to Jaya. बिल्कुल, और इस बार ये मेरे ख्याल से मैं कह सकती हूँ कि मेरा IFFI 2023 की जर्नी में एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निर्माता निर्देशकों में शुमार वो 5 लोग जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं. थैंक यू एंड वेलकम टू IFFI 2023 audiences. We are part right now. I'm joined by the international jury section. इंटरनेशनल जूरी which is headed by शेखर कपूर, अध्यक्ष है इंटरनेशनल जूरी के, कैथरीन डुजार्ट, हेलन लाइके, जेरोम पोलार्ड. ये वो नाम है जो भी सिनेमा से थोड़ा भी प्यार करता है वो इन नामों को जानता है. सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की दौड़ में इस बार 15 फिल्में शामिल हैं, जिसमें 3 भारतीय फिल्में भी हैं. तो सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, इस बार IFFI 2023 और भी भव्य है, और इस बार जो फिल्में आपने चुनी है 15 सेक्शन जो इनको आप देखेंगे, किस तरह का आपका अनुभव है, किस तरह से आप इसके बढ़ते कद को देख रहे हैं? यू आर पार्ट ऑफ IFFI इन 2015 ऑल्सो. हिंदी में? बिल्कुल हिंदी में. इंग्लिश में जो मैंने चुनी नहीं है. हाँ. चुनी तो दूसरे हैं, IFFI नहीं चुनी, उनके अपने हैं लोग. हाँ, हम गोल्डन पीकॉक के लिए चुनेंगे उसमें से, और बेस्ट डायरेक्टर और सब के चुनेंगे. अब वो देखते हैं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये फिल्में बहुत अच्छी हैं, चाहे कंपटीशन में हो चाहे बाहर कंपटीशन में ना हो. हमारे जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनको बहुत बहुत दुनिया की सबसे बेहतर फिल्में दिखाई देंगी. ये बहुत अच्छी चुनी हुई फिल्में. Sir, what do you say about it over the years, IFFI and World Cinema? If you talk about this partnership, the amazing bond which IFFI has with the international cinema and international filmmakers, how do you feel to be part of IFFI 2023? I feel honored, because it's an honor to be here with all these compagnons du cinema. I am really happy to be here. Thanks. Okay, ma'am, you said Indian cinemas are going really global nowadays. So what are your thoughts about Indian cinema and being part of IFFI 2023? Well, it's a real honour. It's a wonderful industry, the Indian industry, one of the oldest and best in the world. So to be here as a juror is wonderful. And I'm Australian, and we've just signed an Australian-Indonesian Indian official co-production treaty. So let's hope there's a lot more industry collaboration going forward. All right, I would like to ask this very gorgeous lady with me, what is the most difficult part of being a jury member? Are there difficult parts? I don't know, yes, to choose one film, and but there is also a great pleasure to see 15 films in a week and to share our opinions with other jury members. Right. The most fun part of being a jury member? It's just watching film without knowing in advance what it will be. And as say Catherine, also to be able to discuss of the film after that, it's really such a joy.
Right. Shekhar sir, this one's for you. You know, we have all these wonderful people. हर किसी का अलग background है, अलग जगह से आता है. So while choosing a movie or while selecting a winner, उसमें अपनी अपनी personalities भी हम लोग डालते हैं. बिल्कुल, ऐसा कैसे हो, नहीं तो हम आर्टिस्ट कैसे हैं? अगर आर्टिस्ट अपनी पर्सनालिटी से अपनी पर्सनालिटी की नज़र से कोई और चीज़ देखता है, राइट हैं, तो वो तो होता ही है. इसलिए तो 5 हैं हम, है ना, नहीं तो सबके एक होते हैं. राइट, सबका अपना अपना. So what I'm telling them, he said that, are you going to put your personality in looking? I said that's why we have 5, because all of us have different personalities. Otherwise there would be just one. Right. For you, what is that one particular thing that you look for? Emotion. Emotion? If it's one thing, I would say, did I emotionally connect? Okay, I think we should do this with all the amazing people here. Yeah? What's up? That's good. I was fortunate enough to watch his latest movie on this Indo-British love story. I watched it. What love has to say about it. My daughter. I saw that movie. But शेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे, 2015 में भी आप इसका हिस्सा थे और आज आप इसका हिस्सा बने हैं. किस तरह से, अगर हम भारतीय सिनेमा की बात करें, अब तो ऑस्कर में भी धूम मचा रही है भारतीय सिनेमा, गोल्डन पीकॉक की दौड़ में भी है. इफ़ी के बढ़ते कद की बात करें या भारतीय सिनेमा की बढ़ती स्वीकार्यता की बात करें, कैसे? भारतीय सिनेमा आगे से बहुत अच्छा हो रहा है. मैं ये नहीं कह रहा कि पहले फिल्में अच्छी नहीं बनाते थे, फिर बीच में एक दौर आया जब बाहर की फिल्मों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. अब उसमें ज़्यादा ही भारतीयपन और आ रहा है और उसकी वजह से हम बेहतर हैं. बिल्कुल, तो ये सिनेमा का जश्न जारी है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए इस मंच पर. प्लीज़, आई होप यू एंजॉय द फेस्टिवल. और बिल्कुल, इफ़ी 2023 का जश्न जारी है और लगातार हम इस पर आपको दिखाते रहेंगे ये लाइव कवरेज इफ़ी 2023 के रेड कार्पेट से. Well, the most amazing jury of International Film Festival of India 54th edition. और अब हमें यहाँ पे ज्वाइन करने वाले एक बहुत ही खास मेहमान जिनसे आपकी बातचीत कराने वाले हैं हम. इतना ही बोलना चाहूँगा कि सिर्फ यही साल है जब वो अपनी शिरकत कर रहे हैं. सनी देओल साहब की बात कर रहा हूं, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग हैं. और इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरी रात बाकी है. ये रेड कार्पेट है, अंदर बड़ी सारी कमाल की परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं. केजो इज गोना होस्ट द एंटायर सेरेमनी. उनके अलावा माधुरी दीक्षित, उनको यहाँ पे उनके योगदान के लिए, ऑफ कोर्स भारतीय सिनेमा के लिए जो कुछ उन्होंने किया है उसके लिए उनको सम्मानित किया जाएगा. उसके अलावा यहाँ पे ऑफ कोर्स इंटरनेशनल जूरी मेंबर्स से हमने बात करी और साथ ही सनी देओल साहब हमारे साथ होने वाले हैं, उनसे बात करने वाले हैं. लेकिन फिलहाल जया के साथ यहाँ पे कोई बहुत ही खास मेहमान है. जया, ओवर टू यू. और मेरे साथ वाकई बहुत ही खास मेहमान है, खुशबू सुंदर और बहुत हर दिल अजीज अभिनेत्री हैं. अब थोड़ी सी अलग दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी अपने फैंस के लिए आज भी बहुत चहेती हैं. वेलकम टू इफ़ी 2023. व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इफ़ी 2023 एंड व्हाट्स योर स्पेशल मोमेंट इन इफ़ी? आई थिंक एवरीथिंग इज स्पेशल अबाउट इफ़ी. ये तीसरा साल है कंसेक्यूटिव ईयर स्टीयरिंग कमेटी पर हूँ. तो इस साल जो हमने एफर्ट दिया है, थोड़ा हट के कुछ करना है. जिस तरह के हमारे इस साल के पार्टिसिपेशंस होंगे वो सब बहुत ही बेहतरीन हैं. द परफॉर्मेंसेज एंड द काइंड ऑफ फिल्म्स वी हैव ब्रॉट इन इंटरनेशनल फिल्म्स, आई थिंक बहुत ही अच्छा वक्त सबका गुजरेगा यहाँ पे. कुछ खास स्पेशल फेवरेट्स इन इफ़ी 2023 के, इसका बढ़ते कद के बारे में कुछ कहें? नहीं, हर चीज़, हर दिन एक स्पेशल डे है हमारे लिए और हर दिन के लिए हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो. और बस हमारे जो आज के फ्लेवर ऑफ द सीजन सनी देओल साहब वहाँ पर हैं, तो आई थिंक इट्स अमेजिंग टू हैव हिम हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और आइए अब बात करते हैं हिंदुस्तान के असली ब्लॉकबस्टर देने वाले सनी देओल से. नितिन. The one, the only सनी पाजी is here. Of course, बॉक्स ऑफिस पे गदर मचाई और अब यहाँ पे हमारे साथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 54th एडिशन में एंड बड़े सारे सवाल जवाब हैं, लेकिन यहाँ ऑफ कोर्स मसरूफियत जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है. बिल्कुल, जब दो सितारे मिलते हैं तो क्या बात करते हैं, हमें इस वक्त देखने और सुनने को मिल रहा है. सनी पाजी सबसे पहले बात कर रही है पूरी देश पूरी दुनिया गदर 2 की. बॉक्स ऑफिस पे गदर मचाए, लेकिन ये जो इफ़ी का गदर है ना, ये भी अपने आप में एक अनोखा गदर है और आप पहली बार यहाँ आए हैं. प्लीज थोड़ा शेयर कीजिए इसके बारे में. हाँ, मैं पहली बार आ रहा हूँ और एक्चुअली पहली बार कहीं कोई भी ऐसी जगह पे जा रहा हूँ. बट बहुत अच्छा लग रहा है एंड बिकॉज ऑल द जितनी फिल्में और जितने यहाँ पर I can identify with them because I'm one of them only, like a producer, a director and as an actor. पूरी मेहनत करते हैं और then we wait for the judgment and we wait for so many things.
I wish them all the best. This is not a typical award function, right? This is like a festival जहां आपकी शिरकत उसको और चार चांद लगाती है. वो तो है, लेकिन फिर भी हर आदमी जब लाता है अपनी फिल्म वो चाहता है कि because end of the day you get the golden peacock. एक आखिरी चीज यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, जो इंटरनेशनल फिल्में या फिल्म फेस्टिवल में फिल्में जाती हैं ना, उनको कमर्शियल सिनेमा से अलग, पैरेलल सिनेमा, ये सारे बड़े अलग अलग डिफरेंशिएट करा जाता है. अभी लेकिन सब कुछ एक हो गया, होम ग्रोन फेस्टिवल है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? I think it's very good. I mean, कोई चीज़ डिफरेंशिएट होनी भी नहीं चाहिए. I think सब चीज़ों के लिए रहना चाहिए because end of the day it's cinema, it's entertainment and जो audience है वो हर तरह की है और उन्हें किन को ये फिल्में पसंद आएंगी, किसी को और फिल्म आएगी. So I think there's a big choice and entertainment for everyone. One last thing, and जैसे यहाँ से आप सुन रहे हैं इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है, कैमरे पे और डीडी के लिए स्पेशली you'll have to show us your 2.5 किलो का हाथ. I can't do anything. That's Sunny Deol Saab for you, ladies and gentlemen, on the red carpet. Enjoy the evening, sir. Thank you so much. सरी पाजी के बाद यहाँ पे ऐसे ही बड़े सारे आपके फेवरेट सितारे आते रहेंगे जिनसे जया और मैं बातचीत करते रहेंगे. जया, देखा वो 2.5 किलो का हाथ? बिल्कुल मैंने देखा और मैंने इनकी गदर 2 भी देखी है. बिल्कुल अभी तक वो गदर जो है वो मेरे मन में मौजूद है. तो यही है इफ़ी 2023 का मंच, जहां पर आपको वो तमाम फिल्में देखने को मिलेंगी. यहाँ पर ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, वो फिल्में हैं जिनकी कहानी सीधे आपके दिलों को छूती हैं. तो देश के कोने कोने से आई वो फिल्में हैं, वो छोटे फिल्मकार हैं, वो बड़े फिल्मकार हैं, लेकिन वो तमाम उभरते अनुभवी फिल्मकार, निर्माता, निर्देशक, कलाकार, जब उनका प्यार एक ही है, वो है सिनेमा. और जो भारतीय सिनेमा का बढ़ता कद और बढ़ता प्यार है, वो आज यहाँ पर इस रेड कार्पेट के साथ ही साथ इफ़ी 2023 के आगाज़ के साथ इस मंच पर हमें नजर आएगा. साथ ही जय, आपने बात करी तो बता दूं, हमारे साथ अरविंद सिन्हा साहब हैं जो कि जूरी चेयरपर्सन है नॉन फीचर फिल्म्स के. सो वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. थैंक यू, थैंक्स फॉर द वेलकम. सर, बीइंग द चेयरपर्सन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन इन सारी फिल्मों में से और फिक्शन चुनना अलग होता है, जब आप नॉन फीचर चुन रहे होते हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस लगते हैं सर? देखिए, सिनेमा जो होता है, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, नमस्ते. उसका अपना कम्युनिकेट करने का एबिलिटी होता है, तो उसमें क्वालिटी वाइज उतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है. बेसिकली यू गो बाय द मेरिट ऑफ द वर्क. फिल्म का जो सिनेमा का मेरिट होता है, क्या कम्युनिकेट हो रहा है, क्या उसका सिनेमेटिक क्वालिटी है, वो सिमिलर ही होता है, वो डिफरेंट नहीं होता. ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए एंड शेयरिंग द वंडरफुल इनसाइट्स. बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि इस वक्त सितारे जमीन पर उतर आए हैं और मेरे साथ है माधुरी दीक्षित. वेलकम टू इफ़ी एंड साथ में है श्रीराम नेली. बहुत बहुत स्वागत है आपका इफ़ी के मंच पर. माधुरी, यू आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन द इफ़ी 2023. सबसे पहले आपका भारतीय सिनेमा के साथ नाता बहुत पुराना है. आज जब इफ़ी के मंच पर आते हैं तो कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इफ़ी व्हिच ब्रिंग्स यू हियर? वेल, इफ़ी इज़ ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिर्फ हिंदी फिल्म नहीं, पैन इंडिया फिल्म्स दिखाई जाती हैं, इंटरनेशनल फिल्म्स दिखाई जाती हैं, और द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल कम हियर. सो ऑफ कोर्स आई एम ऑनर्ड दैट आई एम हियर एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म यू नो ऑन द प्लेटफॉर्म. इस बार हम देख रहे हैं कि गाला प्रीमियर्स हो रहे हैं, और इस बार जिस तरह से माधुरी दीक्षित के दीवाने भारत ही नहीं पूरे विश्व में हैं, और इनका जो भारतीय सिनेमा को योगदान है वो किसी से अछूता नहीं है, और ये खास होने वाला है, बहुत ऐतिहासिक होने वाला है आपके लिए, जो कि स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सिनेमा, इससे आपको नवाजा जा रहा है इफ़ी 2023 के मंच पे. व्हाट्स योर रिएक्शन? वेल, आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड. बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ क्योंकि इतने साल काम किया है इंडस्ट्री में, और जब भी किसी आर्टिस्ट की सराहना की जाती है या ऐसे अवार्ड्स दिए जाते हैं तो ऑफ कोर्स खुशी होती है कि और अच्छा काम करना है, प्रोत्साहित होते हैं हम, और वही हो रहा है. आई विल ट्राई टू डू बेटर एंड बेटर वर्क इन द फ्यूचर. सो यू हैव टू से एनीथिंग? यू हैव बीन अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेटिंग इन अदर फिल्म फेस्टिवल्स, लेकिन जब बात होती है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, व्हाट्स योर थॉट? अभी इंडिया का मोमेंट है, ये सबसे सिनेमा इंडिया में बहुत सारी साल करता है. Now we're getting the attention we deserve. And so we're very proud of our colleagues and IFFI and for bringing it all together. भारतीय अगर हम सिनेमा की बात करें, इस वक्त हम देख रहे हैं कई कदम उठाए जा रहे हैं भारत सरकार की ओर से भारतीय सिनेमा को वो मुकाम देने के लिए. इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स आए, भारत में काम करें. व्हाट यू हैव टू से कि जो हमारा इंडियन सिनेमा इस वक्त जो वैश्विक मंच पर जा रहा है, ऑस्कर में धूम मचा रहा है, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट एंड ऑल द एफर्ट्स बीइंग डन? वेल, इट्स ब्रिलियंट, इट्स एक्सीलेंट, क्योंकि हमारी जैसे इंडस्ट्री है, इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द होल वर्ल्ड. इतनी सारी फिल्में हर साल बनती हैं और आज उसे रिकग्निशन मिल रहा है, विच इज़ अमेजिंग. और इससे भी अच्छा रिकग्निशन आगे
मिलता रहेगा. आपके any favorites? You looking forward to something in IFFI 2023? Well, lots of them are my favorites. So let's hope. Let's see. I mean, there's so many films to choose from. It's very difficult to choose one film. So I'm really looking forward to watching. Congratulations for getting this special award. Thank you for joining us. यानी कि बिल्कुल. और इस वक्त हम कह सकते हैं कि मेरा स्टार मोमेंट यहाँ पर IFFI में माधुरी दीक्षित के साथ. माधुरी, what are you performing? थोड़े से अगर उसकी एक झलक अगर आप या कुछ आपका अंदाजा और ये फेवरेट सॉन्ग्स है परफॉर्म. Well, मेरे जो क्लासिकल सॉन्ग्स हैं जो लोगों ने पसंद किए हैं, जो देखे हैं, और उन पे आई एम गोइंग टू परफॉर्म टुडे. बिल्कुल. आपको लगता है इस वन द बेस्ट टाइम इन इंडियन सिनेमा? जिस तरह से आप कह सकते हैं अनुभव, आप नए सितारों के साथ, नए डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही हैं. वेरी अच्छा मौका है इस वक्त, अच्छा अवसर है भारतीय सिनेमा के लिए. भारतीय सिनेमा के लिए यस, और हमेशा रहा है. जैसे सत्यजीत रे ने जाके पहले, इतने साल पहले उन्होंने, सत्यजीत जी ने अपने वहाँ पे हमारी फिल्मों को इतना पॉपुलर किया था. लेकिन अब फिर से एक नया दौर चल रहा है, विच इज़ अमेजिंग फॉर अस. Thank you for joining us at the red carpet. Thank you. That's Madhuri Dixit who's being honored by the Special Recognition Award for his outstanding contribution in Indian cinema इस बार IFFI 2023 के मंच पर. तो लगातार फिल्मी सितारों का IFFI 2023 के रेड कार्पेट पर आने का सिलसिला जारी है. लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक सितारे आने वाले हैं, क्योंकि बेहद भव्य और बेहद शानदार होने जा रहा है IFFI 2023 का ये आगाज. जया, मैं ना स्तब्ध हूँ अगर वो बोला जाए. आई एम स्पीचलेस बिकॉज you were asking Madhuri all the questions and I just kept on looking at her. मुझे ना ये था कि मैं क्या बोलूँ. I wanted to ask her something but then I thought नहीं, तू बस अपने दिल की धड़कनों पे कंट्रोल कर and enjoy the evening. माधुरी दीक्षित and साथ में डॉक्टर नेने. You know how amazing is that performance gonna be जो कि अभी यहाँ पे हम माधुरी जी की देखने वाले हैं. She's you know stolen our hearts for so long. इतने साल से इतना सारा प्यार मिला है. अभी कुछ और बहुत ही खास guests, उनसे ये बातचीत चलती रहेगी. And we are joined here by Minister of State for Information Broadcasting, Dr. L. Murugan. नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IFFI 2023 के मंच पर. This time there are a lot of news and new initiatives in IFFI 2023. What do you have to say about it? See, you see, every year we are introducing new things. This year Film Mela is our big things, and we are waiting for a grand opening. So this year Madhuri Dixit is going to get a Film Personality of the Year award also. So we are very happy to celebrate this International Film Festival of Goa at 54th edition. This year also we are giving a platform to the 75 young minds, and daily master classes will be there. And apart from that, you see the story picking from the novels are a new thing. And we are giving a business to business and government to government, and so the co-production facility and the producers from the foreign countries and from producers from our country, the IFFI is a platform and bridge for them. So we are happy moment and we are celebrate this IFFI. I welcome all the delegates and all the film personalities on behalf of the Ministry of INB. Definitely. Sir, today Indian films are going global, to the Oscars, to the Cannes Film Festival, and all the prestigious film festivals. What do you say about this? And a lot of the steps have been taken by Indian government for the ease of doing business to invite all the filmmakers to India and make these co-productions. And our visionary leader, our Prime Minister, under that visionary leader, our Prime Minister is initiated so many programs, and with the co-production facilities and shoot in India facilities and FFPO facilities. And apart from that, we are giving subsidy also to produce and shoot in India also. So for that, it's in big opportunities waiting for them, and ease of doing business. And India is the hub of the content also. And you know, see the regional, our regional movies also. See, it is not in a regional movie. The regional movie is now, it's going to international level. This year, RRR got Oscar, Elephant Whisperers got Oscar award. So the Elephant Whisperer is a small story from the you know, this Mudumalai, Uti. Definitely a great year for Indian cinema. Yeah. And thank you so much for joining us on the red carpet. Definitely a great year for Indian cinema. Oscar
थिएटर में धूम से लेकर आज तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्में हैं वो इफी 2023 के मंच पर आ रही हैं। हम देख रहे हैं एक से बढ़कर एक गाला प्रीमियर्स, यानी कि इस बार इफी का मंच होने वाला है बेहद शानदार, बेहद खास। टॉकिंग अबाउट द ग्लैमर कोशेंट, यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी ज्यादा चमक दमक है ना जया, और इसके अलावा इतना सारा जो पॉजिटिविटी है, आई थिंक दिस इज व्हाट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट, बिकॉज यहाँ जितने लोग आ रहे हैं, यू नो, दे आर ऑल सेट टू एम्ब्रेस all the movies, and it's not just about Indian movies या कोई regional movies, it's about international cinema. It's like the legacy of cinematic excellence, you know, continues with this edition of International Film Festival of India. बिल्कुल, अगर हम सिनेमा के कल, आज और कल की बात करें तो वो तमाम पहलू इस वक्त यहाँ पर सम्मानित नजर आ रहे हैं। इफी 2023 का मंच वाकई बेहद विविध है। यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव्स का आयोजन किया जाएगा। जिस तरह से खास कदम, ठोस कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, जो हमारी क्लासिक फिल्में रही हैं उन्हें रिस्टोर किया गया है, उन्हें यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं, और आज की ब्लॉकबस्टर फिल्में तो देखेंगे ही, किस तरह से भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है एक कंटेंट हब बनने की दिशा में। आज सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्माण भारत में हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, फिल्म प्रोडक्शंस की बात करें, कोलैबोरेशंस की बात करें, आज हम देख रहे हैं भारतीय सिनेमा, भारतीय फिल्मकार, भारतीय कलाकार हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बाजी मार रहे हैं। और इस दिशा से, इस बात के वजह इफी 2023 का मंच वाकई बेहद शानदार और खास है। खास सिर्फ मंच ही नहीं, ये रेड कार्पेट भी है जहां पे इतने सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपकी खास बातचीत करवाई माधुरी दीक्षित और डॉक्टर नेने से। उनके अलावा यहाँ पे सनी पाजी, जिनका डेब्यू है, सनी पाजी जिस हिसाब से बता रहे थे, ही सेड आई डोंट गो फॉर एनी ऑफ दीज यू नो फंक्शंस, लाइक फिल्मी फंक्शन से वो हमेशा से दूर रहे, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से वो सबसे बातचीत करके गए, उन्होंने बताया कि कैसे बड़ा अपील करता है, सिर्फ उन्हीं को नहीं, मतलब जो इंडस्ट्री है सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं, बल्कि हर किसी के लिए दिस इज सच अ स्पेशल थिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल ओकेजन फॉर एवरीबॉडी टू कम टुगेदर, फॉर एवरीबॉडी टू एक्सचेंज देयर आइडियाज, एंड देयर इज सो मच दैट इज हैपनिंग, देयर इज सो मच दैट इज गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस। और अब यहाँ पे दो और लोग हमसे बातचीत करने के लिए, जया, मुझे लगता है बुला ही लेना चाहिए। वी हैव दिस वेरी अमेजिंग पर्सन। वाह, स्पीकर गोवा असेंबली से हमारे साथ, सर, वेलकम सर। सर, वेलकम टू इफी। व्हाट्स योर थॉट्स ऑन द 54th edition of IFFI? Yes. So what are your thoughts on IFFI? Welcome to another edition of IFFI. What do you have to say about it? IFFI में वहाँ मुझे लगता है कि गोवा में एक पूरा चेंजेस फिल्म के दुनिया में, कि अभी गोवा में सब जगह, अभी हम सोच रहे हैं हमारे इलाके में, कानकुन में अभी फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। इस तरह से कि हमारे फिल्म फेस्टिवल के होने के नाते हमें प्रोत्साहित किया है, और आने वाले समय में वो बहुत गोवा का एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, हमसे जुड़ने के लिए रेड कार्पेट पर। आपका स्वागत है इफी के। उम्मीद करते हैं आप बहुत खास होने वाला है। एंड ओवर टू नितिन। ओवर टू मी नहीं, ओवर टू द वेरी गॉर्जियस करिश्मा एंड द वेरी हैंडसम अपार शक्ति। हाउ आर यू गाइस डूइंग? एब्सोल्युटली फाइन। और आपका हंसमुख चेहरा देख के और ज्यादा एनर्जी आ गई है। मैं कह रहा हूँ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी हम लोग होस्ट करने वाले हैं और दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन इफी, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू होस्ट विद अपार। वी हैव दिस जेंटलमैन, एज आई सेड, अ ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट एंकर। तो स्टेज पे मुझे नहीं लगता कमी होगी किसी चीज की। स्कूप ऑफ टैलेंट लेकर चलता हूँ। जस्ट स्कूप ऑफ टैलेंट। और इनका जो टैलेंट है वो जुबली मारेगा, सिल्वर जुबली मारेगा। सो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जहां पे सारे सितारे उतर के आए इस समय, बड़े बड़े नाम जितने वो सब देखने को मिल रहे हैं। मुझे ये बोलो कि अभी वो जो एक लाइन होती है ना कि ये फेस्टिवल फिल्म है, ये कमर्शियल फिल्म है, ये पैरेलल सिनेमा है, दैट हैज बीन ब्लर्ड, राइट? उसके ऊपर क्या बोले? यार, आई थिंक एनी कंटेंट व्हिच होल्ड्स, जो लोगों को एंटरटेन करे, जो लोगों को ग्रिपिंग लगे, वो एक अच्छा कंटेंट है। जो नहीं करता है होल्ड, वो बुरा कंटेंट है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद वो ओटीटी पे आ रहा है, फिल्म आ रहा है, या पैरेलल सिनेमा है, या फेस्टिवल फिल्म है, या आई मीन शॉर्ट फिल्म है, या यू नो इट कैन बी
3-second music video. If it holds, it holds. This man here with you is full of energy and what not. तो मतलब किसी ने warn किया? फुल कोशिश कर रही हूँ मैचअप करने के लिए. किसी ने warn किया? नहीं पहले काम किया है तो मुझे पता है तो कैसे करते हैं. एंड एज यू सेड ना कि कंटेंट आई थिंक हाई टाइम के कंटेंट को हीरो बनाना चाहिए और वो हीरो बन गया है. बीट फिल्म्स, बीट OTT, बीट TV, बीट थिएटर. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ वेयर OTT and films and every content is the hero and I love it. And we are loving this jodi. We're gonna be there with you in some time and hope बहुत सारा fireworks होगा. आप दोनों तो हो गई. Thank you so much नितिन भाई. हम फायरवर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. I'm sure it's gonna happen. चलो, thank you so much. Thank you अपार शक्ति, thank you करिश्मा, thank you so much. Alright, जया, ऐसे ही बड़ी सारी बातें यहाँ पे सुनने को, करने को और महसूस करने को मिलती रहेंगी because we have these wonderful artists from the industry. और जैसे हम बात कर रहे थे ना, OTT is a big thing right now. तो स्कूप की बात करी, then जुबली की बात करी, अपार शक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया है उसमें. So मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है जो यहाँ पे OTT और उसकी एंट्रीज को भी बड़ा ज्यादा तवज्जो दी जा रही है. करिश्मा तन्ना won the Best Actress Award at the Busan International Film Festival. यानी कि बिल्कुल भारतीय सिनेमा, भारतीय कलाकार आज वैश्विक मंच पर जा रहे हैं. और हमारे साथ इस वक्त सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए. बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई. बेहद दमदार शुरुआत यहाँ पर IFFI 2023 की हम देख रहे हैं. व्हाट यू हैव टू से अबाउट 54वां संस्करण है. लंबा सफर तय किया हमने और आज इस मुकाम पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं. मैं बधाई देता हूं. गोवा में जो हमारे 17 साल हुए हैं, एक नई उड़ान भरी है IFFI गोवा ने. इस बार 3 गुना ज़्यादा, लगभग 3000 फिल्मों का आना पूरी दुनिया भर से अपने आप में दिखाता है कि IFFI में बहुत इंटरेस्ट बढ़ा है. 20% सालाना हमारी मार्केट बढ़ रही है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की. और जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम यहाँ पर आ रहा है, जो फिल्मों के निर्माण का हो रहा है, वो अपने आप में एक नई रुचि खड़ी कर रहा है दुनिया भर की. एनिमेशन हो, विजुअल इफेक्ट्स हो, गेमिंग हो, कॉमिक हो, ये दिखाता है कि भारत में दुनिया की रुचि है. आज एक बड़ी घोषणा हम करने वाले हैं फिल्म पॉलिसी को लेके. लेकिन उससे पहले मैं इतना कहूँ कि OTT अवार्ड्स हों या हमारे फिल्मों के अवार्ड्स हों, इसमें भारतीय कंटेंट की एक धूम दुनिया भर में मची है. लास्ट ईयर जैसे हमने RRR से लेके एलिफेंट विस्परर्स तक से डॉक्यूमेंट्रीज़ को भी देखा, ऑल दैट ब्रीथ्स को देखा. इन्होंने भारत की पहचान दुनिया भर में बनाई है. और आशा करता हूँ आज भी दुनिया के इस मंच पे जहाँ IFFI का 54th एडिशन होने जा रहा है, एक शानदार काम होने जा रहा है. बिल्कुल कंटेंट हब बनने की दिशा में हम अग्रसर हैं. लेकिन बहुत ही कठोर कदम यहाँ पर सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, पायरेसी हो, तमाम चीज़ें. आपको लगता है 2023 भारत के लिए बेहद शानदार है? चंद्रयान है, G20 है और अब IFFI का 2023 का सफल आयोजन. व्हाट डू यू थिंक हैव टू से? G20 और चंद्रयान तो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारा AVGC पॉलिसी आने वाली है. हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AVGC का खुलने वाला है. नई फिल्म पॉलिसी आने वाली है. और इससे पहले हमने सिनेमाटोग्राफ एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023 ये हमने पास किया है, जो बहुत लंबे समय से मांग थी कि पायरेसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो. वो मोदी सरकार में कदम उठे हैं. मीडिया की एक लंबे समय की मांग, उसको पूरा किया गया. बिल्कुल. फिल्म प्रोडक्शन की बात करें, कोलैबोरेशंस की बात करें, और आपकी जो अनूठी पहल रही है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, उसका 3रा संस्करण है. किस तरह से देखते हैं कि युवाओं को एक यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है? देखिए, इस कम उम्र में दुनिया भर के बेस्ट जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स हैं, उनका आपको मास्टर क्लास लेने का अवसर मिले और नेटवर्क करने का अवसर भी मिले. उन्होंने अपने जीवन में जो जैसे सीखा, वो आपको बहुत कम उम्र में सीखने को अवसर मिल रहा है. आई थिंक ये एक अच्छी शुरुआत थी जो मैंने 2 साल पहले की. अब इसमें बहुत रुचि है. 600 ऐसे युवाओं ने एप्लीकेशन दायर की. अब उनमें से 75 को पिक करके लाए हैं, जो आज नहीं आने वाले समय बहुत बड़ा नाम फिल्म जगत में होगा. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. तो ये बिल्कुल जिस तरह से बात करें 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल, ये वो युवा हैं जो आज देश के कोने कोने जिन्हें चुनकर लाया गया है और उन्हें एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है, वो एक्सपोजर मिल रहा है जो उन्हें भावी फिल्म मेकर्स, क्रिएटर्स के रूप में तब्दील करेगा. और नुसरत भरूचा इस वक्त हमारे साथ में है. नुसरत भरूचा IFFI 2023 के मंच पर परफॉर्म भी करने जा रही है. नुसरत, व्हाट योर थॉट्स अबाउट इट?
minute participating in IFFI? Oh, I'm very nervous because ये पहली बार मैं अपने गानों पे नहीं बट सिनेमा को एक ओड देते हुए बाकी गानों पे नाच रही हूँ, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अपने गाने आपको कहीं ना कहीं याद होते हैं, ये सारे एलियन नए हैं, तो आई एम एक्साइटेड बट आई एम वेरी नर्वस। IFFI 2023 में आप आए हैं, आप पूरे वर्ल्ड में फेस्टिवल्स में हिस्सा लेते आ रहे हैं, सो व्हाट आर योर थॉट्स, किस तरह से भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को आप देख रहे हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट यार, हम अपनी पिक्चरें बाहर के फेस्टिवल्स में लेके जाते हैं बट बाहर की पिक्चरें अब हमारे फेस्टिवल में आ रही है। IFFI के साथ मेरा तो बहुत पुराना रिश्ता है, मेरी फर्स्ट सोलो लीड फिल्म छोरी was premiered here at IFFI 2 years back, so it means a lot to me to be here and to support it and celebrate films. बिल्कुल, किस तरह से सिनेमा के इस जश्न को you looking forward to some gala premieres and films? Yeah, of course. I mean, it's a long. We've just started today. There are quite a few days. Let's just hope to get entertained and applaud really good work. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे हमारे साथ बातचीत करने का हिस्सा बने के। Thank you. Looking forward to you participating in IFFI and we have शाहिद कपूर विद अस। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप IFFI के मंच पर आके कैसा महसूस कर रहे हैं? आप तो पहले भी आ चुके हैं, किस तरह से आप इसके बढ़ते कद को महसूस करते हैं, इसकी बढ़ती लोकप्रियता के आप भी हिस्सेदार बने? देखिए, मुझे काम करते हुए 20 साल हो गए, इसको 17 साल हो गए, तो हम बढ़ ही रहे हैं। और IFFI इज़ ऑलवेज अ वंडरफुल फेस्टिवल टू बी अ पार्ट ऑफ, अ फंक्शन टू कम टू, बिकॉज यू गेट टू मीट विद सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। आई थिंक हम फिल्म वालों से तो मिलते ही रहते हैं, वी गेट टू मीट अ लॉट ऑफ अदर पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट एटसेट्रा, some international diaspora, and so I love Goa. I come here very often. It's one of my favorite cities, so whenever I land in Goa, it's a happy feeling. IFFI and Goa is like a strong association. मेरे मन में हमेशा बैठा रहता है, तो बहुत खुशी होती है हमेशा यहाँ आकर। जब भी यहाँ आता हूँ तो I feel very happy, और इस साल मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ, so परफॉर्म करना मुझे, थैंक यू वेरी मच, मुझे परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। So मैं तो मतलब आई एम हैप्पी, आई वांट टू गो एंड आई वांट टू डांस एंड यू नो डू माय थिंग एंड एंटरटेन एवरीबॉडी। ये सिनेमा का जश्न हम मना रहे हैं, आज भारतीय सिनेमा पूरा धूम मचा रही है पूरी दुनिया में, तो क्या लगता है, किस तरह से आपको लगता है कि ये सिनेमा जो भारतीय सिनेमा आज अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? आज इंटरनेशनल प्रीमियर्स यहाँ पर हो रहे हैं, आज सम गाला प्रीमियर्स हो रहे हैं, सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? I think this happened a few years back and now we are moving strongly forward. हर साल हम अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रहे हैं ताकि हम दुनिया तक पहुंच सकें। तो ये सिलसिला भी शुरू हुआ है, ये कई साल तक चलेगा और हमारी ग्रोथ जो है वो सब्सटैंशिएट होती रहेगी। वी हैव टू मेक गुड कंटेंट, सी वी आर द क्रिएटिव पीपल, आवर जॉब इज़ टू मेक द बेस्ट कंटेंट, यू नो, और उस कंटेंट को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वेदर इट इज़, सी ऑनेस्टली मैं ना अपने नेबर्स के लिए भी परफॉर्म करूँ तो मुझे खुशी होती है। आई नीड एन ऑडियंस, सो दिस गिव्स यू अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस विच इज़ ऑलवेज वेरी वेरी एक्साइटिंग। Thank you so much for joining us in IFFI 23, and we are looking forward for watching you perform on the stage. Thank you. बिल्कुल, IFFI 2023 का मंच है जहां पर सितारों का आना जारी है, एंड वी हैव विद अस श्रेया घोषाल। श्रेया, आप जूरी में भी हैं IFFI के इस बार 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की, सो आपको सबसे पहले क्या कहना है IFFI 2023 का मंच पर अगर आप आए हैं इस वक्त, कितना गौरवान्वित महसूस होता है, कैसा फील? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो मैं पहली बार आ रही हूँ IFFI के इस अमेजिंग फेस्टिवल में, और गोवा में होता है ये हर साल, और इस बार इसमें और भी बहुत ज़्यादा नई चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा टू बी इन अ वे टू सी एंड लिसन टू ग्रेट टैलेंट्स इन म्यूज़िक एज वेल। तो जो क्रिएटिव माइंड्स के जो एक क्या बोलते हैं एक्सप्लोरेशन चल रही है, लोगों को, नए बच्चों को आने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे हिस्सा बना है। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। सिनेमा का ये जश्न है, किस तरह से आप देखती हैं भारतीय सिनेमा आज वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, आप भी उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, इसके बढ़ते वर्चस्व, बढ़ते कद के बारे में क्या? बहुत, मतलब अभी जिस मुकाम पे हमारा भारत हर क्षेत्र में है, वैसे ही म्यूज़िक इंडस्ट्री और हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है। इट इज़ यू नो ग्लोबली स्पोकन अबाउट, टॉक्ड अबाउट, एंड IFFI इज़ दैट वन प्लेटफॉर्म वेयर द वर्ल्ड कम्स टुगेदर टू सेलिब्रेट films from every part of the world, along with the new talents of the film industry, Indian film industry. I feel very happy to be here. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल, तो सितारों का आना जारी है IFFI 2023 के मंच पर। On that note, इतने सारे लोगों से यहाँ पे हमने बातचीत कर ली है, बीट शाहिद कपूर, अनुराग सिंह ठाकुर साहब, ऑफ कोर्स द ऑनरेबल INB मिनिस्टर, और साथ ही श्रेया घोषाल। अब यहाँ पे मेरे साथ there's this विदेशी गेस्ट एंड Tinatin Barkalaya, a film director from Russia. First of all, I love what you're wearing. Это грузинский костюм.
Georgian costume, Georgian national. Yes. This is something traditional, and I'm sure you know people back home who are watching you right now on Doordarshan, they'll be in love with you already because we are loving it. Hi. All right, ask her to talk to her about her work, the kind of stuff that she does. Это фильм посвящен женщинам. Я посвятила его своей маме. Dedicated to all the women. First of all, for her mom, who died just before the shooting time. Yes. The name of the film is Hoffman's Fairy Tales. For her, it's a very, very important and personal movie. Here there are a lot of very beautiful Indian women, and her film is dedicated for all the women of all the world. I was about to say that, and she just said it. Thank you so much for talking to us. I'm sure people are going to love your movie, and especially women, and of course, give it up for women power. Yeah, thank you so much. Thank you. Pleasure talking to you. Jaya, it's over to you. We have this amazing star cast of Khadak Singh. बड़ा कड़क है जो भी होने वाला है. बिल्कुल नितिन, जया 2023 का मंच वाकई बेहद शानदार है. गाला प्रीमियर्स यहाँ पर होने जा रहे हैं. इस वक्त मेरे साथ है फिल्म कड़क सिंह की स्टार कास्ट. इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है. हमारे साथ अनिरुद्ध रॉय चौधरी हैं, 3-time नेशनल अवार्ड विनर, डायरेक्टर ऑफ पिंक एंड कड़क, and we have from Z5 Anirudh, and we have Kareeb single. She's not that very single. No, she's not. Parvati, and we have Jaya. She's directly from Bangladesh, and we have Anjana. People know her. Sanjana, and we sorry, I'm so sorry. Ritesh wrote Pink and so many films. Yeah. So we are joined by the star cast of Khadak Singh. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इफ़ी के मंच पर आप अपनी फिल्म को लाएं किन उम्मीदों के साथ और अपेक्षाओं के साथ? See, we make films so that people watch it, and this is the greatest platform in India, and we are hoping people love it, like it. It's a lot of hard work went by my producers, by my platform, and all my actors. So people watch it. I love it. इस बार OTT को स्पेशल प्लेटफॉर्म्स को खास तौर पर प्रमुखता दी जा रही है. पिछली बार भी था, लेकिन इस बार यहाँ पर OTT फिल्म अवार्ड भी दिया जाएगा. What do you have to say? I think it's exciting. OTT is becoming a part of the mainstream. तो अभी सब लोग OTT पे नई पिक्चरें देख पा रहे हैं, एक्टर्स को चांस मिल रहा है. तो it's great that IFFI is recognizing OTT now. Thank you. Okay, बहुत शुक्रिया. स्टार कास्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है कड़क सिंह के साथ जुड़ने के लिए. And we have over to Nitin. About his journey. Nitin, you are... All right, so we have this wonderful lady here, of course, right in front of the camera, and the very handsome K. Cho Karan Johar Saab hamare saath. In the very sense of that word, the word is legend. I have to introduce you, calling you a legend. Ab to banta hai, not because of anything else, but just because of your achievements, all that you've achieved in the last couple of years. Amazing it is. Pehle se hi aag laga rahe ho aap. Arey, thank you, Shukriya. We're very excited to be here at IFFI. Celebrating cinema, we're here with a very special film called Ae Watan Mere Watan, an Amazon original with Sara Ali Khan. We're going to present it on stage with the Honorable Minister of Information and Broadcasting. Very, very excited to be here. Tell us, there was a time when people said कि parallel cinema है, ये festival में जाने वाली फिल्में हैं. But here we are celebrating cinema, we are celebrating OTT series, everything. That line is no more there. It is blurred. What do you have to say on that? It's great. I think normally एक फेस्टिवल का वो टैग लग जाया करता था. Those golden leaves that used to come used to be almost अरे आर्टी फिल्म है. But I think those boxes have gone. Those lines are blurred, like you said. We're telling stories from all across the world, even great content coming out of India. There's no such thing as mainstream, parallel, alternate, commercial. Just good stories with good actors, good storytellers, good filmmakers. And when he's talking about that, you can feel the energy. We also have Apurva sir here. Hi, Jyoti ji, welcome. So good to see the entire team. Yes. Amazon, who's been such a strong soldier for us in the making of Ae Watan Mere Watan. Apurva, who is CEO of Dharma and Dharmatic. Karan Iyer, the director of Ae Watan Mere Watan, telling the true story, inspired by true events, of this fantastic girl who actually went from a college girl to a freedom fighter, during the Quit India movement. And really, it's thanks to Amazon and professionals like Aparna who have encouraged us to platform these stories that India can see and be inspired by.
Right. So it is only fair that you tell us a little bit about this amazing thing that we are about to present with this amazing team. Of course, Karan Johar, Aparna there, Apurva sir there. What do you have to say on the series? Two powerhouses. They are indeed. Right. And backing a powerhouse story. So expect nothing but the best. Right. I am sure on that. It's an unknown story, and therefore, and it's a very patriotic story. I'm sure the people of India and people anywhere on the world who appreciate love of country, especially when underdogs are fighting for it, will love the film. For the love of our country, for the love of cinema, for the love of great content. Aparna, what do you have to say on this? You know, here at International Film Festival of India, 54th edition, and with this amazing team. It's a very momentous occasion for us because this is a very important film. The freedom that all of us enjoy today, this film is a reminder that many unsung heroes laid their lives to get us here, and this film is a celebration, it's a homage to all those silent warriors, so there couldn't have been a more proud moment for us. The kind of content that Dharma's been backing, producing, or the gentleman here directing, we love it. You actually brought all that color back to our lives. What do you have to say about Dharma's journey way forward? So I have to say that we are very excited. Karan is doing an extraordinary job curating some amazing films for the company, and I said we're very thankful to our partners like Amazon Prime. We've had a great run with them with some of our most amazing films, and now we have a bunch of really extraordinary shows that are coming up, and of course Ae Watan Mere Watan, which releases early next year, and very excited. They've given us the opportunity of showcasing different kinds of cinema across their platforms. So very happy to be here and excited to share a little bit about Ae Watan Mere Watan. Lovely. Thank you so much for talking to us. Enjoy the evening. Have a good one. Thank you so much. Jaya, over to you. Over to तो बिल्कुल इफी 2023 तैयार है अपने भव्य आगाज के लिए। आइए सीधे रुक करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में और सीधे रुक करते हैं ऑडिटोरियम के अंदर, जहां पर इसका शानदार आगाज होने जा रहा है। But before that, इससे पहले कि आप अंदर जाएं, we have this very gorgeous lady with us. I think उनसे हमने बातचीत ऑलरेडी की थी। रुको उसके अलावा और भी बड़ी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे बात करनी होगी। So ADG मैडम आपको आना पड़ेगा. You'll have to come here. Of course, Miss Kanchan Prasad यहाँ ही है. आप मुझे बताइए, you've been running from pillar to post. Everybody is here. So ये जितना भी conversation, जितनी भी बातचीत हुई है, क्या बोलेंगे? बस कुछ नहीं, all the best Iffy, and now over to the main stadium. Thank you. Thank you so much for doing the honors. That's all we have for you, ladies and gentlemen, from the red carpet of International Film Festival of India, the 54th edition. Prasad ma'am, thank you so much for doing that. मैंने एक तरीके से आपसे नारियल फोड़वा लिया है. Jaya, you were brilliant. Thank you so much, and hope you enjoy the ceremony. करता साया तेरा देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश गणपति बप्पा क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए। क्या बात है, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, गणपति बप्पा का नाम लेकर ना, मतलब ऐसी शुरुआत हो तो इसको शुभारंभ कहते हैं। ऑफ कोर्स। तो वेलकम एवरीबॉडी। पूरा विश्व में जिस देश का रंग सबसे गाढ़ा है, जिसके अनेक रूप और ज्ञान के तेज ने सबको संभाला है, जिसकी मिट्टी बड़ी जिद्दी है, बड़ी विद्वान है, जहां के जीनियस सत्यजीत रे पूरी दुनिया की शान है, जिसके आंचल में द ग्रेट दादा साहब फाल्के जन्मे हैं, वो महान देश आप सबका 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा स्ट्रीमिंग एक्सक्लूसिवली ऑन कलर्स एंड जियो सिनेमा में करता है हार्दिक स्वागत, और करता हूं मैं आपको प्रणाम।
Ladies and gentlemen, the colors of India have a unique ability, and that is to mesmerize everyone with its unique culture and heritage. Welcome to the 54th IFFI. This festival is the epitome of Indian hospitality and a showcase of what India has to offer. So this evening, the great land of India welcomes all her brothers and sisters from around the world. And we both bow down, pranam to all of you. क्या बात है यार. वैसे करिश्मा, ओपनिंग एक्ट में क्या अपार शक्ति थी ना. Of course, बिल्कुल. यही तो भारत का करिश्मा है. अरे वाह, क्या बात है. वैसे इतने सटल तरीके से क्यों प्लग इन कर रहे हैं हम यार? है? हम होस्ट हैं. Exactly. पूरे जोश के साथ हम खुद को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. क्या कहते हो? Of course. So dear filmmakers and film lovers of the world, it's an honor for us to host this mesmerizing opening ceremony of cinema's biggest celebration. Hi, my name is Apar Shakti Khurana. And I am Karishma Tanna, and it is indeed an honor to kickstart an evening with some legendary names from the world of cinema present in the room. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for the cinema giants in the audience and the student filmmakers who have come with a mission to learn. और एक बार जोरदार तालियां हो जाए गोवा के लिए यार. I know, गोवा. यार कमाल है यार. मैंने एक साथ इतनी पब्लिक गोवा में कभी नहीं देखी है. नॉर्मली लोग एकांत में रहने के लिए आते हैं गोवा में, है ना. इतना कमाल का माहौल पहली बार देख रहा हूं मैं. The joy of cinema, guys, is unmatchable. इसीलिए हम सब यहाँ पर हैं. And we promise you that these 9 days of IFFI are going to be historic as well. And ये हमारा वादा है. आज की शानदार शाम होगी full power और electrifying entertainment से भरी. And it is going to blow your mind. बिल्कुल यार. लेकिन उससे पहले करिश्मा, भारत देश के वासी हैं जी. हम भारत माँ को करेंगे सलाम, क्योंकि सबसे पहले हमारे दिलों में है भारत माँ का स्थान. So may we please request all of you who all can to please rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तब जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय. मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि सारे लोग यहाँ से थोड़ा क्लियर कर दें. फोटोग्राफर्स, वॉलंटियर्स एंड पीपल स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द टेलीप्रॉम्प्टर, प्लीज बैठ जाएं. प्लीज सेटल डाउन एवरीवन, वी आर अबाउट टू स्टार्ट. People standing in the aisle, please settle down. Karishma, are we ready? Yes, we are ready. चलिए तो फिर शुभ काम में देरी किस बात की, शुरू करते हैं. Every year this iconic film festival just keeps getting bigger and better. और करिश्मा, I think we both were chosen as hosts for this right reason because cinema में अपार शक्ति है, which means endless power. Of course. और cinema में करिश्मा है, which means miracle, नहीं? सिनेमा में करिश्मा बिल्कुल है. वरना जल्दी बोल, सुबह पनवेल जाना, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है, एक ब्यूटीफुल मोमेंट नहीं. Absolutely, that's true. And because of this immense power of cinema, हम बचपन से रजनीकांत सर के चश्मे पहन के स्टाइल कॉपी कर रहे हैं यार. देखो सिनेमा ना है ही ऐसी चीज, अकेले हो तो आपको ना आपका दोस्त बन जाता है. Of course. अगर लो फील कर रहे हो तो थेरेप्यूटिक होता है. Of course. नाइट आउट प्लान करो तो मेमोरीज बनाने का जरिया, और रोमांस क्लासेस सीखना चाहो तो सिनेमा से बेटर ट्यूटर कहाँ मिलेगा पार. बिल्कुल सही कह रहे हो यार आप. और कहते हैं कि किसी भी इंसान में ना 9 इमोशंस होते हैं, और इन सभी इमोशंस को हम सिनेमा के जरिए फील कर पाते हैं. Of course, that's true, Apar. Cinema has become the foundation of our civilization, a language that we all understand, a language that helps us grow, a language that exchanges ideas, and that's why over these 9 days, that is from today until the 28th of November, we cinephiles are going to celebrate the joy of cinema. And for bringing this joy of cinema, we all have to thank the hard-working people behind this.
So give it up for the National Film Development Corporation, Ministry of Information and Broadcasting, Entertainment, Society of Goa, and Government of Goa. Thank you for providing us this fabulous platform and bringing to us this amazing IFFI. And a special thanks to Viacom 18 for their continuing support this year once again. IFFI's opening and closing ceremonies and key magical moments will be broadcasted exclusively on Colors and Jio Cinema. Colors is India's leading general entertainment channel known for its distinctive content. Jio Cinema is India's undisputed leader in premium sports and entertainment. A huge round of applause for Colors and Jio Cinema. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Ladies and gentlemen, the lighting of the lamp is a time-honored tradition across cultures and it holds a great importance in Indian culture. ये अंधकार पर रोशनी की जीत को दर्शाता है. The triumph over light over darkness. Absolutely. सिनेमा की दुनिया में ये लैंप रिप्रेजेंट करता है नए आइडियाज की रोशनी को, क्रिएटिविटी की लाइट को और उस स्पार्क को जो स्टोरी टेलिंग के पैशन को इग्नाइट करता है. इसलिए मैं रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज को स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करती हूं और इस ट्रेडिशनल इनॉग्रल लैम्प को प्रज्वलित करने की रिक्वेस्ट करती हूं. प्लीज वेलकम ऑन स्टेज Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Minister of Information and Broadcasting. Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa. Can we please have you all on the stage? Shri L. Murugan, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting. Shri Shripad Nayak, Honorable Minister of State for Ports, Shipping and Waterways and Tourism. Srimati Delilah Michael Lobo, MLA, Government of Goa, Vice Chairman, ESG. Dr. Puneet Kumar Goel, IAS, Chief Secretary, Government of Goa. Ms. Neerja Shekhar, Additional Secretary, Ministry of Information and Broadcasting. Mr. Kevin Waz, CEO, Broadcast Entertainment, Viacom 18. Steering Committee members. Shri Rahul Ravel. Shri Bobby Bedi. Shri Ravi Kotarakara. Shri Shujit Sarkar. Shri R. Balki. Shri Prasoon Joshi. Miss Khushbu Sundar. Miss Vani Tripathi. Miss Aimi Barua. We would request all of you to please come on the stage to light the lamp और इस पावन अवसर की शुरुआत करेंगे हम बैठ गई. We thank you all, the honorary dignitaries, for lighting the lamp. Thank you for doing the honors.
Thank you so much. यार करिश्मा, गोवा बोलने में जितना कम वक्त लगता है ना, उसकी अचीवमेंट्स बताने में उतना ही ज्यादा वक्त लग जाता है। और इन अचीवमेंट्स की लिस्ट बढ़ाने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है, वो मेरे हिसाब से मैन ऑफ द आवर नहीं, सुपरमैन ऑफ द सेंचुरी है। वो है वन ऑफ द मोस्ट लव्ड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ गोवा, जिनके विजन और ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स ने गोवा और इफी को सालों साल तरक्की करना सिखाया है। गोवा के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। सर, इफ वी कैन हैव यू ऑन द स्टेज। Please come, sir. How are you, sir? Hello, sir. Good evening, friends. For the inaugural ceremony of 54th International Film Festival of India at Goa, along with me, Sri Anurag Singh Thakurji, Union Minister for the Information and Broadcasting, Dr. L. Muruganji, the Minister for the State, Information and Broadcasting,